दोस्तों आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें 30 जून तक करने हैं इनकम टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर। आखिरी मौका आपको ये मिला है काम करने का या अपनी लेट फीस बचाने का, तो मिक्स है सब कुछ। तो वन बाय वन हम ये चीज़ें देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी की। दोस्तों जीएसटी के अंदर आपके साथ ये नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 14 में कुछ कंप्लायंस की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है 30 जून तक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो कंप्लायंस एक्सटेंड हुए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइलिंग ऑफ अपील, यानी कि अगर आपको अपील फाइल करनी है जीएसटी के अंदर और आपका जो अपील फाइल करने का समय है उसकी डेट 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में फॉल कर रही है। जो आपको अपील फाइलिंग के लिए समय मिलता है 90 डेज़ का, अगर वो फॉल कर रहे हैं 15 अप्रैल से 29 जून तक, तो उसकी डेट को एक्सटेंड किया है 30 जून तक। यानी कि अगर अभी तक आपने अपील फाइल नहीं की है तो फाइल कर लीजिए, क्योंकि 30 जून तक की ही ये डेट एक्सटेंशन आपको दी गई है। तो अगर अपील फाइल करने की आपकी जो डेट है वो फॉल कर रही थी 15 अप्रैल से 29 जून किसी भी दिन, तो आप उसे 30 जून तक ही फाइल कर पाएंगे। उसके बाद है रिप्लाई। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है उसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है और उस रिप्लाई की जो डेट है वो आ रही है 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में, तो 30 जून तक इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। 30 जून तक आप फाइल कर सकते हैं। चलिए, ये तो अपील और रिप्लाई की बात होगी। अब इम्पोर्टेंट आता है हमारा एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, कोई रिफ़ंड एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है जिसके 2 साल जो है वो डेट पड़ रही है 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में, तो 30 जून तक ही आप फाइल कर पाएंगे अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर पीरियड की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको अभी ध्यान रखना है। और 30 जून तक, अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किए हैं तो 30 जून तक कर लीजिएगा। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट है, रिटर्न है, स्टेटमेंट है, तो इन सभी की डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। फॉर एग्जांपल आपकी GSTR 7 की डेट एक्सटेंड हो गई है 5, 6, तो ये सभी आपकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई थी इस नोटिफिकेशन के द्वारा। तो ये तो हमने बात कर ली जीएसटी की। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पर। हालांकि इनकम टैक्स पोर्टल अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इन सभी डेट्स को फर्दर एक्सटेंड करने की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक ये डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको ये काम करने हैं 30 जून तक। सबसे पहले तो आपकी Q4 की जो TDS रिटर्न फाइलिंग है उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था 30 जून 2021 तक आपको ये फाइलिंग कर लेनी है। इसके बाद भी आप ये फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर आपकी लेट फीस लग जाएगी। ठीक है, जो कि जो 200 पर डे की जो आपकी लेट फीस होती है वो लग जाएगी। आप फाइल तो कर पाएंगे लेकिन हैवी लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। सेकंड हमारा आ जाता है पैन एंड आधार की लिंकिंग आपको करनी है। पैन एंड आधार की लिंकिंग की जो डेट है वो काफ़ी बार एक्सटेंड हो चुकी है, तो ये भी आपको कर लेनी है 30 जून तक। नेक्स्ट, विवाद से विश्वास पेमेंट के लिए जो आपकी डेट एक्सटेंड की गई थी कि विदाउट एडिशनल अमाउंट आप पे कर सकते हैं। अभी केवल अपनी टैक्स की अमाउंट आप पे करनी है, जो एडिशनल अमाउंट है वो आपको नहीं पे करनी है, तो वो भी डेट एक्सटेंड की गई थी 30 जून तक। तो वो काम भी आपको 30 जून तक कर लेना है। आई होप नो कि काफ़ी सारे कमेंट्स जो है आएंगे पोर्टल से रिलेटेड कि पोर्टल नहीं काम कर रहा है, पोर्टल पर काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी अवेयर है। सभी अवेयर है कि पोर्टल अभी सही से काम नहीं कर रहा है। तो इन डेट्स को फर्दर एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट बार बार जा रही है गवर्नमेंट के पास, बट जब तक कोई डेट एक्सटेंड नहीं हो जाती तब तक के लिए हमारे लिए जो डेट्स हैं वो 30 जून ही है। तो 30 जून तक आपको ये कंप्लायंस कर लेनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी अलर्ट थी इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।